Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11th का सिलेबस जो है वो बदल गया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, चैप्टर्स भी डिलीट हो गए हैं। तो हम लोग नए सेशन के लिए नए तौर पर जो है वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं दोनों फॉर्म में, पेन पेपर फॉर्म जो हमारा ओल्ड मेथड है और स्मार्ट बोर्ड, दोनों तरीके से, जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को समझ आए हम वो दोनों तरीके अवेलेबल कराना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन था, कुछ लोग बोलते थे स्मार्ट बोर्ड, कुछ लोग बोलते थे, तो हमने दोनों ही तरीके से अपलोड करने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को जो कंफर्टेबल रहे, जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से समझ सके, कि हमारा मोटिव है आपको समझाना, वो भी कम टाइम में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10। सबसे पहले आप समझिएगा कि जो आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज की हमने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली है उसे जरूर देखिएगा कि सीक्वेंस में पहले आपके पास एपी की एक्सरसाइज थी 9.2, अब पुरानी बुक में ये 9.3 है। अब आपका जो है एपी की एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है, सिर्फ जीपी रखा गया है। एक स्पेशल सीरीज वाली भी एक्सरसाइज थी, वो भी डिलीट कर दी है। तो आपको पूरा फोकस अपना जीपी वाली एक्सरसाइज पे करना है ताकि आप जीपी के लिए प्रिपेयर हो सके, और क्वेश्चन ऑब्वियसली अब जीपी में से ही आएगा। पहले स्पेशल सीरीज में से भी आता था और जीपी में से भी आ सकता था, किसी में भी आ सकता था। अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि जीपी की पहचान पहले तो आप कैसे करेंगे। जैसे कोई भी सीक्वेंस दे रखा है, मान लीजिए 2 4 6 8 10 दे रखा है। अब सबसे पहले, सॉरी, दिस इज, ये जो है ये एपी है, क्योंकि आप देखिए डिफरेंस कितना है इसका, 2 का डिफरेंस है। तो ये आपके पास कौन सा सीक्वेंस हो गया, एपी हो गया। लेकिन अगर यही सीक्वेंस कुछ इस तरीके से लिखा जाए, अब देखिए इनका डिफरेंस सेम नहीं, लेकिन हम 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे कितना आएगा 2। तो कॉमन रेशो सेम है। तो एक बार हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जीपी है, तो इसमें हमें कोई भी चीज निकालने को कही जा सकती है, या तो जर्नल टर्म या फिर सम। अगर हम टर्म की बात करें तो टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए आर की पावर एन माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 20th टर्म निकालनी है तो इसका मतलब हो जाएगा ए आर की पावर 19, देखिए, है ना। और अगर हमें 30th टर्म निकालनी है तो ए आर की पावर 29, यानी एक पावर कम हो जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास सम का भी फॉर्मूला है, लेकिन जो सम का फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है कि आर जो है वो आपको ग्रेटर देन 1 चाहिए या लेस देन 1 चाहिए। अगर हमारी जो आर है वो ग्रेटर देन 1 है, जैसे 2 3 4 5, तो सम का फॉर्मूला हमने आपको बताया था ए आर की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। और अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो सम का फॉर्मूला है ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। राइट। तो आपको सम में ध्यान देना है कि रेशो जो है वो हमारी कैसी आ रही है, इसे आप नोट करके रख सकते हैं अभी, ताकि आप ये जब समझे तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है हमसे, अकॉर्डिंगली हम उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें कहा है फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म। ये हमें जीपी दे रखी है। अब देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म निकालिए। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 5/2। कॉमन रेशो कैसे निकलेगी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब देखिए क्या होता है, न्यूमरेटर एज इट इज रखना है, हमेशा डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये इससे कट गया। आपके पास कॉमन रेशो कितनी आ गई, 1/2। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। तो ए एन का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, ए आर की पावर एन माइनस 1। तो चलिए फटाफट से इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये हो जाएगा ए आर की पावर 19, देखिए एन माइनस 1 होता है ना। नाउ ए की वैल्यू कितनी है, 5/2, और आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 होल की पावर 19। अब छोड़ने को तो हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी से मैच करना है तो 5 को बाहर ले लीजिए, और हम इसे 5 इंटू 1/2 लिख सकते हैं इस टर्म को, यस। और ये हमारे पास आ गया 1/2 की पावर 19। अब इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया पावर 20। राइट। इसी तरीके से हमें कौन सी टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, यही फॉर्मूला लग गया आपके पास। नाउ ए की वैल्यू कितनी है, ये रही 5/2, और आर की वैल्यू हमारे पास 1/2 एन माइनस 1। बिल्कुल सिमिलरली हम 5/2 को कैसे प्रेजेंट करेंगे, 5 इंटू 1/2 लिख सकते हैं हम इसको। नाउ 1/2 की पावर एन माइनस 1, तो 5 एज इट इज, इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 1/2 एन माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5 1/2 की पावर एन। राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Find 12th term of GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2। चलिए जो हमें गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। हमें
12th टर्म निकालनी है, 12th टर्म निकालनी है और 8th टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है और कॉमन रेशो भी हमें गिवन है। तो चलिए जिसका फॉर्मूला गिवन है वही शुरू करते हैं। A8 इज इक्वल टू 192। नाउ A8 का मतलब हो गया AR की पावर 7 इज इक्वल टू 192। हमें R पता है कितनी है, 2 की पावर 7, 192। 2 की पावर 7 आ जाएगी आपके पास 128। तो A कितना आ गया 192 अपॉन 128। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2। अब हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई। एक बार R और A कंप्लीट हो जाए फिर तो हम कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमसे कहा गया था 12th टर्म निकालिए, तो इसका मतलब हमें A12 निकालना है। नाउ A12 इज AR की पावर 11। तो चलिए A की वैल्यू कितनी है, देखिए 3/2 और R की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 11। नाउ ये इससे कट जाएगा और ये कितना बचेगा 2 की पावर 10। नाउ दिस इज 3, 2 की पावर 10 मतलब 2 को 10 टाइम्स इनटू करना है, दैट इज 1024। तो ये आ जाएगा हमारा 3072। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको। 5th टर्म, 8th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ GPR PQR रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S। चलिए सबसे पहले हमें 5th टर्म दी है कितनी, P। नाउ 5th टर्म का मतलब क्या होगा, AR4 आपको P दिया है, ओके। 8th टर्म, 8th टर्म हमें Q दी है। नाउ 8th टर्म का मतलब क्या हो गया, AR7 आपको दिया हुआ है Q, ओके। फिर हमें दिया हुआ है 11th टर्म इज इक्वल टू R, सॉरी दिस इज S नॉट R, दिस इज S। तो ये आपके पास हो गया AR की पावर 10 इज इक्वल टू S। अब हमें जो प्रूव करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज Q स्क्वायर। नाउ Q की वैल्यू ये रही, देखिए ये रही Q की वैल्यू AR की पावर 7। तो हमने पुट कर दिया AR की पावर 7 देन होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर दोनों पे लगेगा, तो A का स्क्वायर हो गया और R की पावर 7 का स्क्वायर। पावर पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। हमने ये एक्सपोनेंशियल में पढ़ा है, A की पावर m इंटू n, तो ये क्या हो जाता है mn हो जाता है, इंटू हो जाता है। तो ये R14 हो गया। नाउ राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है P इंटू S, तो P की वैल्यू कितनी है, ये रही, और S की वैल्यू ये रही। तो पुट कर देते हैं AR की पावर 4 इंटू AR की पावर 10। अब देखिए इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। इन दोनों का बेस सेम है और इंटू हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. The fourth term of GP is square of second term. Okay. Fourth term of GP is square of the second term. तो इस बात को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, fourth term is का मतलब मैथ्स में होता है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। तो ये हो गया सेकेंड टर्म का स्क्वायर, एक तो हमें ये दिया एंड द फर्स्ट टर्म, तो ए हमें -3 दे दिया। डिटरमाइन इट सेवेंथ टर्म, यानी हमें निकालनी है इसकी सेवेंथ टर्म, ओके। तो चलो इसको शुरू करते हैं। A4 का मतलब क्या होगा, AR क्यूब, और A स्क्वायर का मतलब हो गया AR1 देन होल स्क्वायर। नाउ दिस इज AR क्यूब, इस पर अलग अलग पावर 2 लगेगी, तो A पर लगेगी तो A स्क्वायर और ये हो गया R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, R वाले एक तरफ ले आएंगे, यानी R क्यूब अपॉन R स्क्वायर और A स्क्वायर अपॉन A कर दिया। तो ये इससे कट गया, R बचा और ये A बचा, यानी R की वैल्यू A के इक्वल है। तो A की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास, दैट इज -3। इसका मतलब R और A दोनों की वैल्यू कितनी है, -3। अब हमें क्या निकालना है, सेवंथ टर्म। एक बार कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म आ जाए फिर आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। तो A7 मीन्स AR की पावर 6। नाउ फर्स्ट टर्म इज -3, कॉमन रेशो इज -3, ये -3 आ गया और -3 की पावर पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा कभी भी नेगेटिव की पावर इवन हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, 2, 4, 6 इस तरीके की पावर हो। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 6 दैट इज 729। तो ये आपके पास आ गया -2187। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128। तो हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दे रखे हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसने बोला कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128। तो अगर हमें ये नहीं पता कि कौन सी टर्म है तो इसको हमने क्या ले लिया, an ले लिया, राइट। अब इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, 2। कॉमन रेशो कैसे निकलेगी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 2√2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज रूट। कॉमन रेशो आ गई। अब हमें इसका फॉर्मूला आता है तो हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं।
दैट इज ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 128. नाउ ए की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है √2, n माइनस वन इक्वल टू 128. ये 2 आप ले जाकर यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए और जो स्क्वायर रूट है उसे आप लिख सकते हैं पावर हाफ. तो मैंने स्क्वायर रूट हटाया, मैंने इसे लिखा पावर हाफ और होल की पावर क्या है n माइनस वन. और 128 को ये वाले 2 से क्या कर दिया हमने डिवाइड, ये वाला 2 यहाँ आ गया आपके पास, राइट. ये आ जाएगा 64. अब देखिए 2 की पावर, मैंने अभी आपको बताया था a की पावर m इंटू n क्या होता है m n से इंटू हो जाता है. तो हाफ n माइनस वन से अगर इंटू हो जाएगा तो n माइनस वन अपॉन टू आ गया इक्वल टू में 64. नाउ 2 n माइनस वन अपॉन टू. आपने हमेशा याद रखना है कभी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो राइट साइड भी इसी तरीके से ब्रेक होती है. अब आपने 64 के प्राइम फैक्टर करने हैं तो 32 आ गया, ये आ गया 16, ये आ गया 8, ये आ गया 4, ये आ गया 1. तो 1 2 3 4 5, सॉरी ये 2 आएगा देन 1, 1 2 3 4 5 6. तो ये कितना है 2 की पावर 6. अब अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो n माइनस वन अपॉन टू शुड बी इक्वल टू 6. तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू 12, यानी n की वैल्यू आ गई 13. इसका मतलब जो हमारी 13th टर्म थी उसका आंसर कितना था 128, राइट. चलिए देखते हैं इसी का बी पार्ट. सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, हमें यही बताना है विच टर्म ऑफ द एपी इज 729. तो हमें ये नहीं पता कि एपी की कौन सी टर्म है तो इसे हमने क्या ले लिया an ले लिया. नाउ a की वैल्यू कितनी है √3, फर्स्ट टर्म ये है. नाउ कॉमन रेशियो इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 3 अपॉन में √3. या तो आप रैशनलाइज कर लीजिए, नहीं तो हमें पता है कि हम इसे स्क्वायर लगाकर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है. तो √3 का स्क्वायर लिख दिया हमने. अब एक इससे कट जाएगा तो कॉमन रेशियो कितनी आ गई आपके पास √3 आ गई. चलिए अब हमें इसका फॉर्मूला लगाना है. एक बार a और r निकल गई. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ए आर n माइनस वन इज इक्वल टू 729. a की वैल्यू कितनी है √3, r की वैल्यू भी यहाँ पर √3 आई है, n माइनस वन इज इक्वल टू 729. अब देखिए इन दोनों का बेस सेम है √3 मल्टीप्लाई भी हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड. तो n माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 729. तो ये आ गया √3 की पावर n इज इक्वल टू 729. अब सेम वही हम करेंगे, जो रूट है उसे हमने लिख दिया पावर हाफ और होल पावर क्या चल रही है n इज इक्वल टू 729. नाउ ये हो गया 3 की पावर n बाई 2. तो पक्की बात है कि 729 भी 3 की पावर में ही ब्रेक होगा. अब आप इसके क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स करेंगे. प्राइम फैक्टर्स करते ही आपको पता चल जाएगा कि 3 कितनी बार आएगा. तो देखिए 729 3 से डिवाइड करेंगे तो 243, देन 3 से डिवाइड करेंगे तो 81, देन 3 से डिवाइड करेंगे 27, देन 9, देन 3, देन 1. तो 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब 3 की पावर कितनी आ रही है 6. तो अगर 3 की पावर n बाई 2 3 की पावर 6 के इक्वल है तो ऐसा तभी हो सकता है ना जब n बाई 2 की वैल्यू कितनी हो 6. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12. इसका मतलब जो 12th टर्म थी उसकी वैल्यू 729 थी, राइट. चलिए देखते हैं इसी का लास्ट पार्ट, 5th का लास्ट पार्ट है. अभी वीडियो तो और बची है आपके पास क्योंकि हम चाहते हैं कि कम टाइम में आपके पास ज्यादा से ज्यादा टॉपिक अवेलेबल हो. सेम a कितना है आपके पास 1/3, कॉमन रेशो क्या आएगा 1/9 अपॉन 1/3. देखिए हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है. तो ये कितना आ गई आपके पास कॉमन रेशो भी 1/3 आ गई, राइट. और आपको an दे रखा है विच टर्म इज, है ना. तो 1/19683. इसकी वैल्यू देख के मत घबराइए. अब हमारा इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग. an का क्या फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस वन इक्वल टू 1/19683. नाउ a की वैल्यू 1/3 ये रही आपके पास और कॉमन रेशो भी 1/3. नाउ दिस इज 1/19683. अब देखिए बेस सेम है इन दोनों का तो पावर ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा 1/3 n माइनस वन प्लस वन. अब इतनी बात कंफर्म है कि क्योंकि लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1/3 है तो ये जो 19683 है ये भी 3 का ही प्राइम फैक्टर होगा. तो आपने 3 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं जैसे हमने आपको बाकी पार्ट्स में भी बताया. तो इसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर 9 पर आता है, ठीक है. यानी ये कितने टाइम्स आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा 19683 को
3, ये 9 टाइम्स आ जाएगा आपके पास, राइट। तो ऑन कंपैरिजन n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 9। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द सीक्वेंस द नंबर्स आर इन जीपी। देखिए अगर 3 नंबर्स जीपी में है, फॉर एग्जांपल ये नंबर हम ले लेते हैं ए बी सी, तो हमें पता है कि b अपॉन ए करने पर भी कॉमन रेशो आएगी और c अपॉन b करने पर भी कॉमन रेशो आएगी, यानी ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज ऑफ कॉमन रेशो। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमें मिलता है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के। तो अगर आपको ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है कि अगर 3 टर्म्स जीपी में हो तो बीच वाले का स्क्वायर दोनों एक्सट्रीम के मल्टीपल के इक्वल होगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, x अपॉन -2/7 इक्वल टू -7/2 अपॉन x। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कॉमन रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर? तो फिलहाल हम इसे a, b और c ले लेते हैं और ये जीपी में। तो बीच वाले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर -2/7 इंटू -7/2 के इक्वल हो गया। ये कट जाएगा, इससे आ गया 1। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट चला जाएगा +-1। एक तरीका आप ये फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे। दूसरा आप ये कह सकते हैं x अपॉन -2/7 दैट इज कॉमन रेशो और -7/2 अपॉन x दैट इज ऑल्सो कॉमन रेशो। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही फॉर्म बनेगा। देखिए क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2। तो ये लॉजिकल तरीका है आपके पास और ये फॉर्मूले वाला, जिस तरीके से आपको याद रहे आप एग्जाम में कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक आपको सम का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए, सम का फॉर्मूला डिपेंड करता है कि जो आपकी रेशो है वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे, पहले तो फर्स्ट टर्म हमें नजर आ गई दैट इज 0.15। अब कॉमन रेशो कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म विच इज 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इसका डेसिमल हटाया, नीचे 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो आ गई। और इसका डेसिमल उठाया, ओरिजिनली कितनी डिजिट थी 3, तो 1 2 3, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर बचा 15, नीचे बचा 150, तो ये कट जाएगा और ये आ गया 1/10 विच मीन्स 0.1। तो r जो है 0.1 है, इसका मतलब r जो है वो लेस देन 1 आ गया। अगर लेस देन 1 आ गया तो सम का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r। तो चलिए a की वैल्यू पुट कर दें, 0.15 1 माइनस r कितना है 0.1 और n की जगह हमें 20 दे रखा है तो हम यहाँ पे 20 पुट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस 0.1, राइट। तो ये कितना आ गया 0.15 1 माइनस 0.1 की पावर 20 और ये हो जाएगा 0.9। अब हमने इसका डेसिमल उड़ाया तो ऊपर एक जीरो आ गई और इसका डेसिमल उड़ाया तो ओरिजिनली कितने डिजिट थे 1 और 5 2। तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया, ये आपके पास सिक्सा पर आ जाता है, यानी हमारा आंसर आ गया 1/6 1 माइनस 0.1 की पावर 20, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमें सम निकालना है, 10 तक पूरा हमें सम निकालना है, राइट। बट सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो रेशो है उसका पता करना जरूरी है कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई √7। नाउ कॉमन रेशो इज √21 अपॉन √7। अब ध्यान से देखेंगे, आप इन्हें एक रूट में ले जा सकते हैं, तो ये से कट गया और क्या बचा आपके पास √3। क्लियर? तो कॉमन रेशो आपके पास √3 आ गई, या आप √21 को ऐसे भी लिख सकते हैं √7 इंटू √3 और आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, जिस तरीके से आपको बेस्ट लगे। आपके पास कॉमन रेशियो आ गई। अब जो कॉमन रेशियो है वो √3 है और √3 की वैल्यू होती है 1.73। इसका मतलब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो सम का फॉर्मूला क्या लगेगा, a r की पावर n-1, यानी r पहले आ जाता है बस, है ना, और 1 पीछे चला जाता है और कुछ नहीं होता। a की वैल्यू कितनी है आपके पास √7, r कितना है √3 और n टर्म्स का ही सम निकालना है, तो n की जगह n ही पुट होगा -1 अपॉन में r कितना है √3 -1। वैसे तो हम यहाँ पे आंसर ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से मैच करें तो इसको रैशनलाइज करा गया, इसको रैशनलाइज कर देते हैं किससे, √3 -1 का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा आपके पास √3 +1, तो उसे रैशनलाइज कर देते हैं √3 + 1 √3 + 1। अब देखिए आपके पास क्या क्या बचा, यहाँ से क्या बचा √7, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है उसको उसने हाफ लिख दिया और हाफ की पावर n, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n/2 -1। बाकी ये वाली टर्म एज इट इज
√3 + 1 होल अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाता है a² माइनस b²। लास्टली हमारा आंसर आ गया √7 3 की पावर n/2 माइनस 1 √3 + 1। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास 2 राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें सम निकालना है n टर्म्स का। तो चलिए a की वैल्यू कितनी आ गई 1, कॉमन रेशो आ गई -a/1 विच इज -a। देखिए अब हमें a की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता, मे भी हो सकता है ये नेगेटिव हो तो r का आंसर पॉजिटिव आ सकता है, और अगर पॉजिटिव हो तो आंसर नेगेटिव आ सकता है। तो अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो -a का आंसर क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव है तो r की वैल्यू क्या हो गई आपके पास <1। तो चाहे तो दोनों केस लेके चल सकते हैं, लेकिन हमने अज्यूम करा है कि a पॉजिटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो -a नेगेटिव आएगा और इसका मतलब r की वैल्यू <1 होगी। तो सम का कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। नाउ a की जगह पर क्या है देखिए 1 और r की जगह पर है -a होल की पावर n 1 माइनस माइनस। तो ये सिंपली क्या बन गया -a की पावर n। ये तो n पे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अगर n पॉजिटिव होगा सॉरी इवन नंबर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर n ऑड नंबर होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। होल अपॉन में ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई x3, r की वैल्यू आ गई x की पावर 5 अपॉन x3, तो ये आ गया x²। तो फॉर श्योर देखिए x की वैल्यू जो मर्जी रहे, लेकिन x² की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव रहेगी बट x का आंसर <1 भी हो सकता है। देखिए अगर यहाँ x की वैल्यू -1/2 है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 1/4। तो जो r है वो <1 भी आ सकता है, और अगर x की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर 4, तो इसका मतलब >1 भी आ सकता है। तो दोनों केस ले सकते हैं आप यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि x² पॉजिटिव है और >1 है राइट। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा >1 का। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर x को <1 एज्यूम किया हुआ है राइट। तो यहाँ पर आपके पास सम का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा a r की पावर n-1 अपॉन r-1। क्योंकि आप देखेंगे इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा है कि x की वैल्यू +-1 नहीं हो सकती, मतलब 1 से बड़ी भी हो सकती है 1 से छोटी भी हो सकती है इसका मतलब। तो यहाँ पर assumption लेके चल रहे हैं हम कि x की वैल्यू जो है वो बड़ी है 1 से, तो r जो आएगा >1 आएगा। और अगर आप ये assume करके चलते हैं कि x की वैल्यू < है 1 से, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हमने दो केस क्यों नहीं बनाए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें दोनों आंसर्स नहीं है, या तो दोनों केस मेंशन होने चाहिए। तो assumption पर ही है कि x की वैल्यू हमने क्या मान ली >1, इसलिए जो x² आएगा वो >1 ही आएगा, यानी r की वैल्यू >1, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया राइट। नाउ a इज x³ और यहाँ आ जाएगा x² की पावर n-1, दिस इज x² -1। तो ये फाइनली आ गया x³, ये दोनों पावर इनटू हो जाएंगी, x की पावर 2n-1 अपॉन x² -1। तो आई होप आपको 10 क्वेश्चन जीपी के समझ में आए हों। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, किसी भी तरीके का आप सजेशन देना चाहें तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।